अस्सलामुअलैकुम। 7th क्लास का लेक्चर नंबर 29 है हमारे पास। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड हम डेफिनेशंस कर लेते हैं। टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, इनके दरमियान क्या रिलेशन होता है और कौन सा रिलेशन होता है, सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टाइम एंड वर्क, ठीक है। वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क इट कैन बी ऑब्जर्व डैट, आपको पता है कि अगर आपका काम ज़्यादा होगा तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अगर आपका काम कम होगा तो टाइम भी कम लगेगा। जब एक चीज़ ज़्यादा है दूसरी भी ज़्यादा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कम है तो दूसरी भी कम है, तो कौन सा प्रोपोर्शन डायरेक्ट ही है। टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, ठीक है। टाइम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क के साथ। क्यों? बिकॉज मोर वर्क टेक्स मोर टाइम एंड लेस वर्क टेक्स लेस टाइम, ठीक है। अगर काम कम है तो टाइम कम लगा है, अगर काम ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा लगा है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास, नंबर ऑफ़ वर्कर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। नंबर ऑफ़ वर्कर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम कैसे? अगर वर्कर्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब टाइम कम लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर वर्कर्स कम हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। बिकॉज मोर वर्किंग hands take less time to complete a work whereas more time given to a work needs less working hands, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, इफ़ अ गर्ल कैन स्किप अ रोप 720 टाइम्स, ठीक है, 1 आवर में, हाउ मैनी टाइम्स कैन शी स्किप इन 35 मिनट्स। अगर 1 घंटे में वो कितने टाइम स्किप करती है, 720 टाइम, ठीक है। अब वो कह रहे हैं 35 मिनट्स में कि वो कितने टाइम स्किप करेगी, टाइम कम हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब वो स्किप भी कम टाइम में करेगी, ठीक है। टाइम है हमारे पास 60 मिनट्स में 720 टाइम, अब मिनट्स कम हुए हैं तो इसका मतलब स्किप भी कम करेगी। तो ये कौन सा प्रोपोर्शनल है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, 35 डिवाइडेड बाय 60 x डिवाइडेड बाय 720। 60 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 720, ठीक है, मल्टीप्लाई 35 डिवाइडेड बाय 60, यानी ये 720 जो सा है हम यहाँ पे हमारा डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा 720 मल्टीप्लाई 35 इज इक्वल्स डिवाइडेड बाय 60। 720 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से और डिवाइड करेंगे 60 पर, तो हमारे पास क्या आएगा, 420 टाइम्स। यानी अगर 35 मिनट्स टाइम कम हो रहे हैं तो वो स्किप भी कम टाइम में करेगी, यानी 420 टाइम्स करेगी। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ द हार्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बीट्स 72 टाइम्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने टाइम्स बीट करता है, 72 टाइम्स। फाइंड इन व्हाट टाइम विल बी हार्ट बीट 204 टाइम्स, ठीक है। अब अगर ये ज़्यादा हुई है, बीटिंग उसकी ज़्यादा हुई है, तो इसका मतलब उसने टाइम भी ज़्यादा ही लिया है। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट। टाइम और हार्ट बीट है हमारे पास, 60 मिनट्स में उसने कितने टाइम किया है, 72 टाइम्स, और वो कह रहे हैं हाँ कितने टाइम में वो 204 टाइम्स बीट करेगा, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है x डिवाइडेड बाय 60, 204 डिवाइडेड बाय 72, ठीक है। अब ये 60 इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 204 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 72, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 170 सेकेंड्स और 2 मिनट्स और 50 सेकेंड्स। यानी अगर हम इनको टोटल हमारे पास सेकेंड्स आया 170 सेकेंड्स, लेकिन अगर मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो 2 मिनट्स 50 सेकेंड्स होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ 36 मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 21 डेज, ठीक है। कितने मैन हैं, 36, कितने दिनों में उन्होंने वॉल बनाई है, 21 डेज़ में। फाइंड हाउ मैनी मैन कैन बिल्ड द सेम वॉल इन 14 डेज़, ठीक है। 14 डेज़ में कितने लोग जो से हैं वो एक वॉल बनाएंगे। अब हमारे पास दिन कम हो गए हैं, ठीक है, इसका मतलब उन्होंने वर्कर ज़्यादा लगाए हैं, ठीक है, उन्होंने मैन ज़्यादा लगाए हैं जिसकी वजह से उन्होंने कम दिनों में काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये कौन सा प्रोपोर्शन होगा, जब एक चीज़ ज़्यादा और दूसरी कम हो, इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। 36 मैन ने वॉल बनाई थी 21 डेज़ में, कितने मैन होंगे कि वो 14 डेज़ में वॉल बनाएंगे। तो जब हमारे पास दिन कम हो गए हैं तो इसका मतलब उन्होंने क्या किए हैं कि वर्कर ज़्यादा कर दिए हैं, मैन ज़्यादा कर दिए हैं। अब हमारे पास ये क्या होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन।
इन्वर्स प्रोपोर्शन के एरोज हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। x डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। अब ये 36 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 21 मल्टीप्लाई 36 डिवाइडेड बाय 14, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 54 मैन। यानी 36 से कितने उन्होंने ज़्यादा किए हैं, 54 हो गए हैं वो, और हमारा काम जो सा है वो कम दिनों के अंदर कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।